तो डेटा को इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे गेट डेटा वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। यहाँ पे होम बटन पे आपको मिल जाएगा, तो अपन गेट डेटा पे गए। यहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि पावर बीआई मल्टीपल सोर्सेस ऑफ डेटा से आपका डेटा कलेक्ट करके ला सकता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन ओपन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे सोर्सेस से ला सकता है। यहाँ पे फ्लैट फाइल्स से लेके सर्वर्स तक के सारे ऑप्शन आपको नियरली मिल जाते हैं। अगर आपका डेटा आपको डायरेक्टली डेटाबेस से लाना है तो आप डेटाबेस को भी डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपन डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको फाइल से डेटा लाना होता है तो आप यहाँ से एक्सेल फाइल पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो आपकी एक्सेल फाइल होगी इसको अपन कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपन एक सैंपल के लिए ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा को इस्तेमाल किया है। ये सेम फाइल मैंने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे डाल के रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही डेटा लोड होता है इसके बाद फिर ये नेविगेटर आता है। ये नेविगेटर अपनी फाइल में मल्टीपल शीट्स ऑफ डेटा है, तो उनमें से पर्टिकुलर टेबल ये डेटा को आपको लोड करने में हेल्प करता है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे ऑर्डर शीट पे आप क्लिक करोगे तो आप ऑर्डर टेबल का एक प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, जो जो आपका डेटा है यहाँ से डायरेक्टली प्रीव्यू चेक कर सकते हो। और आप क्या करते हो, यहाँ से जो डेटा को आपको यूज़ करना है रिपोर्ट बनाने के लिए उस डेटा पे टिक कर सकते हो और वो डेटा फाइल यहाँ पे लोड हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे अभी ऑर्डर्स को लोड कर लिया है। अब यहाँ पे फिर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं नीचे मेन। एक होता है ट्रांसफॉर्म डेटा और एक होता है लोड डेटा। तो अब यहाँ पे एक प्रोसेस है जो आपको जानना ज़रूरी है। इसको कहते हैं ईटीएल प्रोसेस। ठीक है, तो ये ईटीएल प्रोसेस क्या होती है? ईटीएल प्रोसेस का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड। It is a data pipeline used to collect data from different sources, clean and process it, then store it in a place where it can be analyzed easily, such as data warehouse or database. ठीक है, तो ETL एक प्रोसेस होती है जिसमें तीन प्रोसेस होती है, तीन स्टेप होती है। पहली होती है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ठीक है, अभी एक्सट्रैक्ट क्या होता है ये सब अपन यहाँ पे समझते हैं। मान लो आप यहाँ पे पावर बीआई पे काम कर रहे हो और आपको एंड में एक रिपोर्ट बना के शेयर करनी है। ये आपकी रिपोर्ट्स है और इनको आपको क्या करना है, शेयर करना है। तो ये रिपोर्ट बनाने के पहले की जो स्टेप होती हैं जहाँ पे डेटा को यहाँ तक लाया जाता है उसको कहते हैं यहाँ पे ईटीएल प्रोसेस। इसमें आपका जो डेटा होता है यहाँ पे स्टार्टिंग होती है फाइल्स पे रखा रहता है या होगा आपके सर्वर पे होगा। आपका सबसे पहला काम आता है यहाँ पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब इन सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करके एक सिंगल प्लेस पे लाना। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे ई प्रोसेस कहते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करना। अभी जो अपन ने फाइल सेलेक्ट करी और उसको कनेक्ट किया वो बेसिकली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट प्रोसेस थी। इसके बाद मोस्टली डेटा जो होता है वो हर बार ज़रूरी नहीं होता कि क्लीन हो, तो डेटा को क्लीन करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा को क्लीन करने के लिए आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हो ट्रांसफॉर्म। मतलब डेटा को क्लीन करने के लिए पावर बीआई में जैसे यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर का इस्तेमाल किया जाएगा डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो आप यहाँ पे इस प्रोसेस में उसे क्लीन करते हो ताकि आप फर्दर उसे यूज़ कर सको। अब जब डेटा कंप्लीटली क्लीन होता है और रिपोर्ट्स बनाने के लिए रेडी होता है तो फिर आप इस डेटा को यहाँ से पावर बीआई को दे देते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं यहाँ पे लोड। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस जाती है ईटीएल। आप इसको यहाँ पे रीड करके देख सकते हो कि extract means pulling raw data from multiple sources like database, Excel file, APIs, logs, or cloud application. The data at this stage can be in different formats and many contains error or missing values. ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते वक्त जरूरी नहीं होता कि डेटा आपका पूरा क्लीन हो। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म meaning cleaning and converting the extracted data into a usable format. This include removing duplicates, handling missing values, changing data types, standardizing formats like dates and currencies, applying business rule, and sometimes creating new calculated fields. This step ensure the data is accurate and consistent. यहाँ पे अपन डेटा को क्लीन किया जाता है ट्रांसफॉर्म वाली स्टेप पे और लास्ट में आ जाता है लोड। मीन्स स्टोरिंग द ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू अ target system such as a data warehouse, data lake, or analytical database. This data is then used for reporting, data dashboards, analysis in tools like Power BI, Tableau और Excel. ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म बटन है वो आपको पावर क्वेरी एडिटर की तरफ लेके जाएगी, जो आगे का पार्ट में अपन देखेंगे पूरा।
अभी के लिए अपन रिपोर्ट बनाने के लिए डायरेक्टली डेटा को लोड कर लेते हैं, क्योंकि ये डेटा कंप्लीटली क्लीन है, इसलिए अपन डायरेक्टली इसे अभी के लिए लोड कर लेते हैं। जैसे ही आपका डेटा लोड हो जाएगा, आप राइट तरफ देख सकते हो कि डेटा पेन में अब आपको डेटा दिख रहा होगा। जैसे अपन ने सिर्फ एक ही ऑर्डर शीट से डेटा लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर शीट दिख रही है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ताकि आप इसके सारे कॉलम्स को देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ देखना, जो न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं उनके सामने ये समीशन का साइन रहता है, जो डेट के कॉलम उनके सामने कैलेंडर, और जो टेक्स्ट के कॉलम होते हैं उनके सामने कुछ भी नहीं बना होता है। यहाँ पे आपको स्नैपशॉट मिल जाएगा, सारे कॉलम्स मिल जाएंगे जो भी आपके डेटा में बने होंगे। अब यहाँ पे जो डेटा है वो डायरेक्टली आपको दिखता नहीं है, तो डेटा को अगर आपको टेबल के फॉर्म में देखना होता है, तो यहाँ पे अपन डिफरेंट व्यू का इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो टेबल व्यू है वो डेटा को रॉ फॉर्मेट में देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिससे अगर आप इसे क्लिक करते हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डेटा का प्रीव्यू मिल जाता है। यहाँ पे कंप्लीट डेटा शीट के फॉर्म पे मिलेगा। ये दिख ज़रूर एक्सेल जैसा रहा है, मगर ये एक्सेल जैसा रहेगा नहीं। यहाँ पे आप इंडिविजुअल सेल को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे आप कॉलम की प्रोफाइल्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि कॉलम के नेम को चेंज करना, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना, यहाँ से डेट, उसका फॉर्मेट किस फॉर्मेट में वो दिख रही है, यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हो। और भी ऑप्शन है यहाँ पे अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने डेटा को रॉ फॉर्मेट में देखा। अभी के लिए अपन चलते हैं रिपोर्ट व्यू पे, जहाँ पे अपन अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिस एरिया आपका डॉटेड एरिया, ये आपका कैनवास है, और यहाँ पे अपन अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। अब रिपोर्ट को बनाने के लिए यहाँ पे आप चार्ट्स को एडिट करते हो, ठीक है। चार्ट्स को एडिट करने के लिए यहाँ पे आप इस पेन का यूज़ कर सकते हो, विजुअलाइजेशन पेन का। यहाँ पे जैसे अपन सबसे पहले कार्ड को बनाते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप एक विजुअल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके कैनवास पे वो ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप जूम लेवल को कंट्रोल कर सकते हो, और इवन आप चार्ट्स को कहीं पे भी मूव कर सकते हो। आपके पास ये कॉर्नर्स मिलते हैं ताकि आप चार्ट्स को रीसाइज कर सको। अब चार्ट में डेटा को एंटर करने के लिए, कि चार्ट में अभी देख सकते हो कुछ वैल्यू शो नहीं कर रही है, आपको इस डेटा पेन का इस्तेमाल करना होता है। अब जैसे अगर आप टोटल सेल्स देखना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पे डेटा पेन पे सेल्स वाला कॉलम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ऑर्डर्स में अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, तो मेरे को सेल्स वाला कॉलम मिल जाएगा। अब जैसे टोटल सेल्स आपको देखना है यहाँ पे, तो आपको सेल्स को ड्रैग करना पड़ेगा, और यहाँ पे विजुअलाइजेशन पेन में फील्ड करके एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप इस पर प्लेस कर देते हो। जैसे आप प्लेस करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो सम ऑफ सेल्स कर देता है, ये ऑटोमेटिकली एक एग्रीगेशन कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब वो यहाँ पे 1.36 मिलियन सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे एग्रीगेशन टाइप को चेंज करना चाहते हो, कि आपको सम नहीं दिखाना, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम या काउंट, इस टाइप से डिफरेंट एग्रीगेशन करने हैं, तो आपको यहीं पे ही ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे सम ऑफ सेल्स के बाजू में आपको एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलेगा। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आपके पास एक पूरी कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी, जिसमें मल्टीपल एग्रीगेशन टाइप है। जैसे मैं यहाँ पे एवरेज पे अगर क्लिक करता हूँ, तो अब जो मेरे को आउटपुट मिलेगा वो एवरेज ऑफ टोटल सेल्स मिलेगा, मतलब एवरेज ऑफ सेल्स मिलेगा। यहाँ पे जैसे अपन ने मिनिमम पे लिया, तो यहाँ पे मिनिमम सेल्स। जैसे उसका काउंट लेना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे काउंट भी ले सकते हो, कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज है, तो वो भी काउंट कर लेगा वो। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे सम पे रख देता हूँ। इस तरीके से आप एक चार्ट बना सकते हो। अब जब आपको एक नेक्स्ट चार्ट बनाना रहता है, तो फिर आपको ये जो वाइट स्पेस है कैनवास पे का क्लिक करना पड़ेगा, और फिर अपने यहाँ पे किसी भी चार्ट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे एक बार चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक बार चार्ट को लूँगा, इसको जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे मूव किया, इसको रिसाइज किया। और एक चीज़ देखना, जो भी आप चार्ट बना रहे हो, उसको बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो यहाँ पे ऑप्शन में ओपन होंगी। जैसे अपने को कार्ड बनाने के लिए एक सिंगल फील्ड की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे सिर्फ एक फील्ड ओपन हुआ। मगर जैसे अपन ने बार चार्ट बनाया, वहाँ पे आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मिलता है, ठीक है। जिस टाइप का भी आप चार्ट सेलेक्ट करोगे, उसको बनाने के डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे बार चार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मिल रही है। तो इसमें अपन यहाँ पे जैसे कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स अगर चाहिए अपने को, तो आप यहाँ पे कैटेगरी को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, और वैल्यू वाली फील्ड में आप टोटल सेल्स को, तो अगर सेल्स को ड्रैग ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो सम पे चले जाता है। अगर आपको इसके बेसिस पे एवरेज सेल्स देखनी होती, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे अपन ने प्रीवियसली किया। जैसे एवरेज सेल्स बताएगा हर एक टेक्नोलॉजी की, मिनिमम सेल्स, काउंट ऑफ ऑर्डर्स,
यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेंज करके फिर इसको एनालाइज कर सकते हो। अब अपन कुछ इस तरीके की एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें प्रॉपरली एक टाइटल होगा, जिसमें कुछ केपीआईज होंगी और यहाँ पे कुछ चार्ट्स होंगे। इसके लिए वापस आ जाते हैं अपन यहाँ पे रिपोर्ट पे, और यहाँ पे सबसे पहले अपन इसको बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। ठीक है, कैनवास का बैकग्राउंड सेट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले खाली कैनवास पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे अगर आप विजुअलाइजेशन पे इनको देखोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो बिल्ड योर विजुअल का, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप विजुअल को बिल्ड करते हो, बनाते हो। और दूसरा आता है फॉर्मेटिंग करने का। यहाँ पे अभी अपन ने जो भी चीज़ सेलेक्ट करोगे उसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होंगे। जैसे मैंने अभी खाली कैनवास को क्लिक किया तो यहाँ कैनवास के फॉर्मेट करने का ऑप्शन होंगे। अगर एक चार्ट को क्लिक करता हूँ तो चार्ट को फॉर्मेट करने के ऑप्शन होंगे। अभी के लिए मेरे को यहाँ पे कैनवास को फॉर्मेट करना है तो मैंने कैनवास पे क्लिक किया और इसके ऑप्शन पे चला गया। जैसे आप इसमें जाओगे आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे पेज इन्फॉर्मेशन। पेज इन्फॉर्मेशन में आपको जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पेज नेम को आप सेट कर सकते हो। जैसे पेज 1 है तो अपन इसको यहाँ पे इसका नेम रख सकते हैं रिपोर्ट, तो यहाँ पे वो पेज का नेम रख सकते हो आप। दूसरा जाता है कैनवास सेटिंग्स। कैनवास सेटिंग्स में आप इसका साइज डिसाइड कर सकते हो, जैसे आपको किस टाइप का बनाना है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस शेप का बनाना है। कस्टम बनाना है तो आप कस्टम साइज भी सेट कर सकते हो। दूसरा जाता है यहाँ पे कैनवास का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बेसिकली यहाँ पे कलर सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे कलर वाइट है, मैं इसको यहाँ पे कुछ और रख सकता हूँ। जैसे मैंने एक लाइट ग्रे लिया, आपने ग्रे लिया, मगर यहाँ पे कलर दिखता नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% है। तो मैंने इसको थोड़ी सी कम कर दी और यहाँ पे वो ग्रे कलर आपका विजिबल आ जाएगा। आप यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक आपकी बैकग्राउंड इमेज भी लगाना चाहते हो तो आप ब्राउज इमेज करके इमेज को इस्तेमाल कर सकते हो और उसको एज अ बैकग्राउंड फिट कर सकते हो। इसके बाद आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर भी मिलता है। वॉलपेपर बेसिकली ये जो कैनवास होता है इसके बाहर के एरिया को कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो व्हाइट कलर का एरिया दिख रहा है ये आपका वॉलपेपर के अंदर आ जाता है। तो आप इवन चाहो तो इसके कलर को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रे कर देता हूँ। यहाँ पे भी आप इमेज को सेट कर सकते हो और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है कि आपको यहाँ पे टाइटल चाहिए। अब टाइटल को इंसर्ट करने के लिए आप जिसका इस्तेमाल करते हो है यहाँ पे इंसर्ट, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रहता है, इसका अपन इस्तेमाल करेंगे टाइटल बनाने के लिए। तो अपन यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे एक सैम्पल रिपोर्ट है ग्लोबल सुपर स्टोर की, तो अपन यहाँ पे सैम्पल रिपोर्ट बना लेते हैं। इसका अपन ने टाइटल दिया। अब जो टाइटल है उसको अपने को प्रॉपरली फॉर्मेट में दिखाना है, तो आप कंट्रोल ए करना ताकि वो पूरा सेलेक्ट हो जाए। और उसके बाद ये जितने भी ऑप्शन है आप इनको यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको आप चाहो तो बोल्ड इटैलिक पर कर सकते हो, और यहाँ से आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे ये थोड़ी सी सिंपल सी आ रही है। तो आप यहाँ पे अगर इसको रीसाइज करना है, इसको एज अ टाइटल देना है, तो आप देखोगे इसको मूव करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी सारे चार्ट्स बहुत ईजिली मूव हो जाते हैं, मगर एक ये टेक्स्ट बॉक्स अच्छे से मूव नहीं होता। तो इसको मूव करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करो और इसकी जो फ्रेम आती है आप इस फ्रेम के एकदम एंड पे जाके इसको मूव होल्ड करके मूव कर सकते हो। या फिर अगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे, आप इससे इसको मूव कर सकते हो कहीं पे भी। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे रिसाइज कर देता हूँ। इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। और इसके बाद अब जैसे इसके बैकग्राउंड है, आप देखो कि बैकग्राउंड के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे फॉर्मेट टूल बॉक्स, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो फॉर्मेट टूल बॉक्स करके ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो, जैसे इसका साइज़, इसका टाइटल, इसके इफेक्ट्स। जैसे मेरे को बैकग्राउंड पे जाना है तो मेरे को इफेक्ट्स पे जाना पड़ेगा। अब जैसे मैं इफेक्ट्स पे जाऊँगा आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे अगर मैंने बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया तो यहाँ से बैकग्राउंड हट जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे विजुअल बॉर्डर्स और शेडोज़ इन पे भी एक्सप्लोर करके इनको एडिट कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ तो अब यहाँ से बैकग्राउंड हट गया। दूसरा आता है यहाँ पे जो आपके चार्ट्स होते हैं, आप उनको किस तरीके से फॉर्मेट करते हो। यहाँ पे अपन एक एक चार्ट को फॉर्मेट करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले अपन इसको फॉर्मेट करके देखते हैं, एक कार्ड को।
तो इस कार्ड को फॉर्मेट करने के लिए आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे आप सिलेक्ट करोगे फॉर्मेट ऑप्शंस पे आ जाएंगे ऑप्शंस। यहाँ पे जिस कार्ड को आप फॉर्मेट मतलब जिस भी चार्ट को फॉर्मेट करोगे ये उसके स्पेसिफिक ऑप्शन को देता है। यहाँ पे दो सेक्शन रहेंगे, एक विजुअल स्पेसिफिक और एक जनरल। विजुअल स्पेसिफिक में वो आएंगे जो एक चार्ट से रिगार्डिंग होते हैं, जैसे कि एक बार चार्ट में बार की ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, पाई चार्ट में पाई के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ये सब विजुअल स्पेसिफिक होते हैं। जो जनरल होते हैं जैसे चार्ट का बैकग्राउंड हो गया, उसकी शेडोज हो गई, ये सारे ऑप्शन आपको जनरल के अंदर मिल जाएंगे। तो अपन यहाँ पे एक एक को एक्सप्लोर करके, जैसे यहाँ पे विजुअल पे यहाँ पे इन दोनों के ऑप्शन है। यहाँ पे इसको जो मेन वैल्यू है उसको वैल्यू कॉल आउट वैल्यू कहते हैं। आप यहाँ से उसको साइज को इंक्रीज कर सकते हो, आपको जैसे भी इसको करना हो, इसका इवन कलर सेट करना हो आपको, तो आप ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट, जैसे यहाँ पे इसने 1.36 मिलियन लिखा है, ये ऑटोमेटिकली किया है इसने। अगर आपको इसे कंट्रोल करना है कि मिलियन, थाउजेंड या रॉ नंबर्स दिखें, तो आप डिस्प्ले यूनिट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसे नन पे कर देता हूँ तो आप देखोगे नंबर्स एग्जैक्ट दिख रहे हैं, और उसमें भी यहाँ पे डेसिमल 58 दिख रहा है। तो आप यहाँ पे व्यू डेसिमल प्लेसेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो यहाँ पे हट जाएंगे। इसको अगर मैं 1000 पे सेट कर दूँ तो फिर वो 137 के फॉर्म पे दिखेगा। सबसे अच्छा होता है कि अपन यहाँ पे इसे ऑटो कर दें। ठीक है, ये ऑटो पे ही ज़्यादा अच्छा रहता है। नीचे आ जाता है यहाँ पे सम ऑफ सेल्स, जैसे यहाँ पे इसका एक टाइटल लिखा है, तो यहाँ पे कैटेगरी लेबल लिखा हुआ है। आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो इसको एडिट करने के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ये सब आप चाहो तो इसकी फॉन्ट को रिसाइज और ये सब कर सकते हो चेंज। जैसे आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो इसे कर सकते हो। अगर आपको इस नाम को ही चेंज करना है, जैसे यहाँ पे सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, आप इसकी जगह टोटल सेल्स करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जो विजुअल को ऐड करा था अपन ने उस वाले ऑप्शन पे जाना, और यहाँ पे फील्ड पे सम ऑफ सेल्स लिखा है, इस पर डबल क्लिक कर देना। इस पर डबल क्लिक करके आप जो लेबल्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसी को यहाँ पे एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स लिख दिया और इंटर कर दिया, तो आपके यहाँ पे भी वो टोटल सेल्स हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे जनरल का। जनरल बेसिकली बैकग्राउंड और इसके स्पेसिफिक होते हैं, साइज, बैकग्राउंड। तो अपन ने यहाँ पे देखा प्रॉपर्टीज पे आप इनके हाइट और लेंथ को कंट्रोल कर सकते हो, इसकी पोजीशन, पैडिंग, टाइटल देना चाहो तो आप यहाँ पे टाइटल को भी ऑन कर सकते हो। इफेक्ट्स यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड है तो आप बैकग्राउंड को दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मेरे को वाइट चाहिए तो मैं इसे वाइट पे ही रहने देता हूँ। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। विजुअल बॉर्डर्स, आप जैसे इसे ऑन करते हो तो यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। पावर बीआई में आप किसी भी विजुअल को बहुत इन डेप्थ कंट्रोल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर दिखा रहा है तो आप यहाँ पे इसको चाहो तो किसी और कलर पे कर सकते हो, या फिर मैं इसको भी वाइट क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे राउंड कॉर्नर्स रहते हैं, तो आप यहाँ पे कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो, शेडोज़ को ऑन कर सकते हो। तो जैसे आपने इस तरीके से किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कार्ड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब एक अपन ने यहाँ पे कार्ड को एडिट कर दिया। अब जैसे इस रिपोर्ट में आपको मल्टीपल केपीआईज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे टोटल सेल्स बनाया, अब जैसे एक टोटल प्रॉफिट के लिए और शो करना है, तो टोटल प्रॉफिट के लिए आपने फिर एम्प्टी स्पेस पे क्लिक किया और एक कार्ड को इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कार्ड तो डिफ़ॉल्ट इंसर्ट हो गया। और अगर मैं इसमें टोटल प्रॉफिट को लेता हूँ, ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये वापस से वैसा ही बना जैसा कि वो डिफ़ॉल्ट बनता है। अब मेरे को इसमें सेम फॉर्मेटिंग करना है, तो मेरे को या तो रिमेंबर करना पड़ेगी कि मैं कौन कौन सी फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल किया था, या फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप इसकी फॉर्मेटिंग को दूसरे पे पेस्ट कर सकते हो। आप इसके लिए एक चीज़ याद रखना कि आप एक सिमिलर चार्ट की फॉर्मेटिंग को सिमिलर चार्ट पे ही कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, जैसे कार्ड की पाई चार्ट पे नहीं करना, मतलब कि जो अलग अलग चार्ट्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग एक दूसरे के साथ अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसमैच होकर प्रॉपर प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अपने को जैसे इसकी फॉर्मेटिंग को इसमें पेस्ट करना है, तो आपने इसको चार्ट को सिलेक्ट किया,
आप होम पे जाना और यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक किया और आप देखोगे कर्सर थोड़ा सा चेंज हो गया, और जिस पे आपको इसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है ये वन टाइम काम करता है, और उस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे वो सेम फॉर्मेटिंग को क्या कर देगा, कॉपी करके पेस्ट कर देगा। या फिर इसमें आप दूसरे ऑप्शन को और इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्टली मैं सबसे ज़्यादा इसी को इस्तेमाल करता हूँ। जैसे जब एक कार्ड बना लिया है और इसी की फॉर्मेटिंग से अपने को एक और कार्ड बनाना है, तो आप इसको क्लिक करना, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी और पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया तो यहाँ पे उसने उसकी कॉपी बना दी। और इसमें करना क्या रहेगा, इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो फील्ड्स हैं उसमें टोटल सेल्स है। अब जैसे मेरे को एक टोटल क्वांटिटी के लिए बनाना था, तो मैंने इसे यहाँ से कट किया और यहाँ से क्वांटिटी को ड्रैग ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे ये सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। मैं इसका नेम दे देता हूँ टोटल क्वांटिटी, और इसका नेम दे देते हैं टोटल प्रॉफिट। इसी तरीके से अपने पास और भी कॉलम्स हैं तो अपन और भी बनाते हैं। जैसे शिपिंग कॉस्ट है और अपने को एवरेज शिपिंग कॉस्ट बताना है। अब एवरेज शिपिंग कॉस्ट के लिए अपने को वापस से इसको कॉपी किया और यहीं पे पेस्ट कर दिया, और मैंने यहाँ से इस बार इसे कट करके क्या ले लिया, शिपिंग कॉस्ट ले लिया। और यहाँ पे एवरेज दिखाना है तो अपन ने इसको क्लिक करके इसे एवरेज पे सेट कर दिया, इसका नेम रीनेम कर दिया। फिर मैं इसको एवीजी शिपिंग कॉस्ट, मैंने इसका नेम रख दिया एवरेज शिपिंग कॉस्ट। यहाँ पे एवरेज डिस्काउंट, तो अपन ने डिस्काउंट को कॉपी किया, इसको कॉपी किया, वहीं पेस्ट किया, और इस बार डिस्काउंट को ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब बाय डिफॉल्ट ये सम ऑफ डिस्काउंट कर रहा है, तो अपने को सम ऑफ डिस्काउंट तो दिखाना है नहीं, अपने को एवरेज डिस्काउंट दिखाना है, तो अपन ने यहाँ पे एवरेज कर दिया। जैसे अपन ने एवरेज किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्काउंट कैसे दिखा रहा है, 0.15, मतलब ये डेसिमल्स में दिखा रहा है। अपने को डिस्काउंट परसेंटेज शो करने हैं, तो आपने इस कॉलम पे क्लिक किया और यहाँ पे इस कॉलम को टूल्स ओपन हो जाते हैं। इससे आप इसका आउटपुट को डिसाइड कर सकते हो कि इसका फॉर्मेट कैसा है। जैसे एक तो इसका कॉलम नाम, इसका डेसिमल प्लेसेस और फॉर्मेट, तो मैंने ऐसे यहाँ से परसेंटेज पे सेट कर दिया, तो अभी प्रॉपर मेरे को आउटपुट में परसेंटेज में दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे एक लास्ट और बनाते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। तो मैंने एक और कार्ड बनाया और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी का काउंट ले लिया। ऑर्डर आईडी को ड्रैग किया, ड्रॉप किया, और इसको यहाँ पे काउंट पे सेट कर दिया। जब भी आपको काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी चाहिए, मतलब कभी भी आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करना है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जो आईडी का कॉलम होता है उसको काउंटिंग पे ले लो, और इसका नेम रख देते हैं जैसे टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे अपने केपीआईज तैयार हो गई। अब नेक्स्ट आता है अपन यहाँ पे चार्ट्स को एडिट कैसे करते हैं। चार्ट्स को एडिट करने के लिए चार्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे भी विजुअल मिलेगा जो विजुअल स्पेसिफिक रहेगा, और जनरल में आपका बैकग्राउंड और ये सारी। तो अपन यहाँ पे इसको भी फॉर्मेट करके देखते हैं। अब जैसे वाई एक्सिस को फॉर्मेट करना है तो अपन वाई एक्सिस को ड्रॉप डाउन किया, इसकी वैल्यूज़ जो यहाँ पे आपकी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, ये यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पे आ जाता है। जैसे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका फॉन्ट स्टाइल अगर अपने को चेंज करना है, इटैलिक करना है, जैसे इसका टाइटल, अब जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स लिखा है, यहाँ पे कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसका टाइटल ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है वाई एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस सॉरी। तो अपन एक्स एक्सिस पे गए, इसकी वैल्यूज़ को सेट किया। वैल्यूज़ बेसिकली यहाँ पे जो अमाउंट लिखे हुए हैं,
अब जैसे यहाँ पे ये ऑटो पे सेट है तो मैं इनको ऑटो से हटा के थाउजेंड्स पे कर दे रहा हूँ, तो ये 0.k पे आ गया अब। और डेसिमल प्लेसेस भी यहाँ पे मैं ज़ीरो कर देता हूँ, या 1 तक है, ठीक है। टाइटल मेरे को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, या फिर अगर अपन इसको देते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सेल्स दे दिया मैंने इसका टाइटल, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। बाद में आ जाता है यहाँ पे ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन ये बैकग्राउंड की ग्रिड लाइंस होती हैं। अगर आप इनको ऑन करना चाहते हो या ऑफ करना चाहते हो, इनका कलर डिसाइड करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे इनकी स्टाइल, डॉटेड स्टाइल, इनकी ब्रेथ, ये सब चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मैं इनको यहाँ पे नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ। बाद में आ जाता है जूम स्लाइड बार। जब मल्टीपल कैटेगरीज होती है ना, तो यहाँ पे फिर जूम स्लाइड बार पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप बेसिकली जूम कर सकते हो किसी स्पेसिफिक रेंज पे। जैसे अगर मेरे को सिर्फ यहाँ वाले एरिया पे ध्यान देना है, तो मैं यहाँ पे जूम करके उधर तक के चीज़ों को सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। जैसे बार्स, बार्स में बेसिकली वो ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको बार को किस कलर में करना है। अब यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पे सेट है, इसका मतलब कोई सा भी कलर लोगे तो वो सारे बार्स पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर ये कुछ डिफरेंट कलर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये सब पे अप्लाई हुआ। मगर मेरे को ऑफिस सप्लाईज का कुछ और कलर करना है, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑफिस सप्लाईज पे, और इसका कलर मैं यहाँ पे डिफरेंट सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज के लिए डिफरेंट आ जाएगा। अभी के लिए मैं इसे ऑफ ऑल पे ही रखता हूँ, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कलर ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर्स ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आपको हर एक बार में बॉर्डर्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं इसको तो हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। लास्ट में जाता है डेटा लेबल्स। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो आप देखते हो कि आपको हर एक बार के ऊपर डेटा लेबल्स जो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू उनके ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इसको भी ड्रॉप डाउन करते हो तो आप इसको फर्दर फॉर्मेट कर सकते हो जितना डिटेल में आप चाहो। आप जैसे इनकी पोजीशन को मैं यहाँ पे आउटसाइड रखना चाहता हूँ तो आउटसाइड रख सकता हूँ। इनकी वैल्यूज़, वैल्यूज़ का साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है, इन्हें बोल्ड करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कलर चेंज करना है, डिस्प्ले यूनिट, डिटेल, बैकग्राउंड, तो आप यहाँ पे हर चीज़ को यहाँ पे कर सकते हो। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड पे, ये जो प्लॉट है इसके बैकग्राउंड का एरिया आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप कोई इमेज रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन आ रहा है कि आप प्लॉट के एरिया के पीछे क्या इमेज रखना चाहते हो। मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है इसके जनरल के ऑप्शन। जनरल के ऑप्शन में यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मैं इफेक्ट पे जाके इसका बैकग्राउंड चाहूँ तो ऑफ कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर कर सकता हूँ। मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। बॉर्डर्स को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे भी मेरे को राउंड कॉर्नर वाला इफेक्ट देना है, तो मैं यहाँ पे इसके कलर को वाइट कर देता हूँ, क्योंकि बॉर्डर्स का मेरे को कोई कलर नहीं चाहिए था। और राउंड कॉर्नर्स को कुछ सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे भी एक शेडो दे देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ जाता है। जैसे आप अब देखोगे आपके चार्ट से, तब आपका चार्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसके बाद अपन यहाँ पे ऐड करते हैं एक पाई चार्ट को। तो आपने एक ब्लैंक स्पेस पे क्लिक किया और यहाँ पे पाई चार्ट पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे ये पाई चार्ट आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, इसको अपन रिसाइज करते हैं और इसको बना देते हैं अपन शिपिंग मोड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आपने शिपिंग मोड लिए और इनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर आईडी का काउंट ले लिया। तो यहाँ पे आपने लेजेंड्स, लेजेंड्स बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने लेजेंड्स में शिपिंग मोड को डाल दिया, और वैल्यूज़ पे नंबर ऑफ अकरेंस, मतलब जो वैल्यू पे बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने ऑर्डर काउंट ले लिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बन जाता है। अब इसको भी आप है ना बहुत इन डिटेल तक के एडिट कर सकते हो। जैसे आप इसके फॉर्मेट पे जाते हैं,
तो आपको अब जो पाई चार्ट बनाने के ऑप्शंस होते हैं, जैसे पाइज हो गई, यहाँ पे वैल्यूज हो गई, यहाँ पे लेजेंड्स हो गए, अब इन सब के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे लेजेंड्स अपन ने देखा कैटेगरी है, तो इनके ऑप्शन है, जैसे इनको कहाँ पोजीशन करना है। जैसे मैं इनको बॉटम सेंटर पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे बॉटम सेंटर पे आ गए। अब क्योंकि ये पता है ऊपर की शिपिंग मोड है, तो यहाँ पे शो करने से अच्छा है अपन यहाँ से इसे टाइटल ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। स्लाइसिस, हर एक स्लाइसिस का कलर आप डिसाइड यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो अप्लाई टू ऑल। तो जैसे मैं यहाँ पे कलर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कलर्स ऑल पे नहीं आ रहा, जैसे सेकंड क्लास लेता हूँ, तो फिर उसका कलर आ जाता है। जैसे अब यहाँ पे ये है, तो इस कलर को हटा के आप किसी और कलर करना चाहते हो, तो यहाँ पे वो आप कलर्स डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर्स है, आप हर एक की बॉर्डर्स अप्लाई करना चाह रहे हो। आप डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स बेसिकली यहाँ पे जो हर एक वैल्यू के जो डेटा आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं वो हैं। इनको पोजीशन कहाँ करना है, आउटसाइड, आपको इनसाइड करना है, प्रेफर आउटसाइड या स्ट्रिक्टली आउटसाइड। यहाँ पे जो डेटा लेबल्स हैं, अब यहाँ पे आप देखोगे वैल्यूज़ भी दिखा रहा है और परसेंटेज भी। तो मेरे को अगर सिर्फ परसेंटेज दिखाना है, तो मैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब सिर्फ परसेंटेज पे काम हो रहा है। इनकी वैल्यूज़ को अगर आपको चेंज करना है कि इनकी साइज़ चेंज करना है, इनको बोल्ड करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे भी डिस्प्ले यूनिट नंबर्स, जैसे मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 0 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिखेगा 60%, 20 and 5। ठीक है। रोटेशन, आप इसको रोटेट कर सकते हो जितना आप इसे रोटेट करना चाहो। ठीक है। यहाँ पे विजुअल्स ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे जनरल पे आपको जनरल के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ करना चाहूँ तो ऑफ करके ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैं एक थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लाता हूँ। जैसे यहाँ पे इसे 3D लुक दिया था, इधर को भी 3D लुक देते हैं। तो विजुअल बॉर्डर को ऑन किया, कलर को वाइट कर दिया, और जो कॉर्नर्स रहते हैं उनको राउंड कर दिया और थोड़ी सी शेडो दे दी। ठीक है। अब आप ज़रा पूरे मूवी को देखोगे तो यहाँ पे अब आपको इस तरीके से मिल रहा है। नीचे भी अपन को चार्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक जैसे लाइन चार्ट लिया, इस पे ऑर्डर डेट दी, और यहाँ पे जैसे अपन ले लेते हैं ओवर द टाइम सेल्स को, तो अपन ने वाई एक्सिस पे फिर सेल्स ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे इसने लाइन चार्ट भी क्रिएट कर दिया। लेटर ऑन इस लाइन चार्ट को भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे अपन यहाँ पे इनके टाइटल्स को ऑफ कर देते हैं, और ईयर पे भी अपन यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लाइन को थोड़ा सा जूम इन करना है कि आप ईयर वाइज नहीं मंथ वाइज देखना चाह रहे हो, तो आप इन बटन्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये इन बटन्स को मैं डिटेल में हायरार्की में कवर करूँगा, मगर अभी के लिए आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको फिर क्वार्टर वाइज और फिर मंथ वाइज इस तरीके से आप फिर ईयर्स को ट्रेंड को देख सकते हो, जितना आपको डिटेल तक के देखना है। ठीक है। बाद में यहाँ पे इफेक्ट्स पे आप चेंज कर सकते हो, सेम चीज़ जो अपन ने करी, जैसे कि विजुअल बॉर्डर्स को ऑन किया, कलर वाइट कर दिया, थोड़े से राउंड कॉर्नर्स एंड शेडोज। ठीक है। तो ये बन गया। यहाँ पे अपन एक मैप ले लेते हैं। मैप बेसिकली आपका हो सकता है आप पहली बार इंस्टॉल कराएं तो मैप आपके इसमें वर्क नहीं करेगा, किसी किसी के में कर सकता है, किसी किसी में नहीं करेगा। तो अगर वो नहीं करता है, जैसे अगर मेरा यहाँ पे कंट्री लिया, तो आप इसको लेके देखना। अगर आपके इसमें एरर आता है तो आप सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पे फाइल्स पे जाना, फिर ऑप्शन एंड सेटिंग्स पे जाना, फिर ऑप्शंस पे,
बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मैप जो होता है पावर बीआई में वो ऑफ करके रखते हैं। तो आप उसको सेटिंग्स पे जाके ऑन कर सकते हो। उसके लिए जैसे ही यहाँ पे सेटिंग्स ओपन होगी, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाली सेटिंग्स पे जाना है। और इस पेज पे आप सबसे लास्ट साइड पे देखोगे, तो यहाँ पे मैप्स एंड फील्ड मैप विजुअल्स ऑफ होगा। तो आपको इसकी टिक करके इसे ओपन ऑन कर देना है। जिसे आप इसे ओके करोगे, और ट्राई करना कि मैप को डिलीट करके नया बनाना, या फिर जब आप नेक्स्ट टाइम पावर बीआई को कट करके फिर से ओपन करोगे तो वो वहाँ पे वर्क करने लगेगा। जैसे मेरा यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो अभी के लिए मैं इसको पे काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन गए लोकेशन पे, जो लोकेशन होती है उसको ड्रैग ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पे जो बबल्स आ रहे हैं, इनके साइज़ के बेसिस पे वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। तो अपन ने यहाँ पे नीचे गए और बबल साइज़ वाले ऑप्शन को फाइंड किया, और इस पे जैसे प्रॉफिट को रख देता हूँ मैं। ठीक है, प्रॉफिट पे काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ले लेते हैं, तो ऑर्डर आईडी का काउंट ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है क्लियर कि कहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है और कहाँ पे वैल्यू कम है। अब इसके बेसिस पे अपन मैप के ऑप्शंस को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टाइलिंग के ऑप्शन है, स्टाइलिंग में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं डार्क थीम पे सेट करता हूँ तो डार्क कलर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट स्टाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे ये ग्रे वाली थीम ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं ग्रे ले लिया। नेक्स्ट आ जाता है इस पे कंट्रोल, जैसे आप इसको जूम इन करना है वगैरह करना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ऑटो जूम इन को आप ऑफ कर सकते हो, तो फिर वो जूम नहीं होगा ऑटोमेटिकली। जूम बटन्स दे सकते हो, तो यहाँ पे डेटा को जूम करने के लिए आपके पास बटन्स का ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे लासो बटन्स हैं, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर करके देख सकते हो। जैसे बबल्स हैं, तो बबल्स में आप बेसिकली इनके साइज़ को चेक चेंज कर सकते हो। जैसे ऑटो है, मैग्नीट्यूड है, डेटा रेंज है, से इनको ऑन एन एवरेज साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो आप इधर से कंट्रोल कर सकते हो। इनके कलर्स आप चेंज कर सकते हो, जैसे मेरे को ब्लू की जगह कुछ और चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे चेंज कर सकता हूँ। कैटेगरी लेबल्स, हर एक कैटेगरी के ऊपर लेबल रहेगा, बट एज इट इज़ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबल्स आ रहे हैं तो अपन इसे ऑफ कर सकते हैं। लास्ट में एक हीट मैप आता है, हीट मैप जो यहाँ पे प्रॉपर सर्कल दिख रहे हैं, इसको चेंज करके यहाँ पे वो कलर डेंसिटी के बेसिस पे काम करता है। तो यहाँ पे आप उसको बेसिस पे कलर कर सकते हो। इसमें अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे अब अपन क्या करते हैं, इसके जनरल सेटिंग पे जाके इसके इफेक्ट्स को चेंज करते हैं। यहाँ पे जैसे अगर मैं बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड हटा सकते हैं। टाइटल भी मैं यहाँ से ऑफ ही कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको ये मिल जाएगा, जिसमें मैंने इसको शेडोज ऑन कर दी। ठीक है, यहाँ पे अब अपना जो चार्ट्स हैं, अब यहाँ पे अपन स्लाइसर्स को ऐड करेंगे। स्लाइसर्स क्या होते हैं, स्लाइसर्स बेसिकली डेटा को फिल्टर करके और एनालाइज करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हर एक विजुअल भी एक स्लाइसर की तरह ही काम करता है। जैसे अगर मेरे को ऑफिस सप्लाईज के डेटा पे ध्यान देना है, तो आप इस पर क्लिक किया, तो आप देखोगे आपके बाकी सारे चार्ट्स फिर वहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं, जैसे सारी केपीआईज भी फिल्टर हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे फर्नीचर पे क्लिक करूँगा, तो फर्नीचर का डेटा को शो करेंगे। टेक्नोलॉजी पे, फिर टेक्नोलॉजी की सेल्स, और फिर सारे चार्ट्स उसको बेसिस पे। तो ऐसे आप यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अपन स्लाइसर अप्लाई करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने स्लाइसर को ऐड किया और यहाँ पे ऐड हो गया। और जिस भी फील्ड के बेसिस पे आपको डेटा को स्लाइस करना होता है, मतलब फिल्टर लगा लगा के देखना होता है, तो आप इस पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मार्केट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आप मार्केट के बेस पे आप डेटा को स्लाइस कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को अफ्रीका का देखना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके डेटा को एनालाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको स्लाइसर मिल जाते हैं। जैसे अभी आपके पास एक ये लिस्ट के फॉर्म का दिख रहा है, तो अपन स्लाइसर की फॉर्मेटिंग पे देखते हैं। आप इसकी फॉर्मेटिंग पे गए,
स्लाइसर सेटिंग पे गए और यहाँ पे डिफरेंट के स्टाइल के अपन देखते हैं, तो आप यहाँ स्टाइल पे गए और जैसे टाइल ले लिया तो यहाँ पे टाइल के फॉर्म पे आ जाएगा ये। अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन ले लिया तो ये ड्रॉप डाउन के फॉर्म पे दिखता है। जैसे मैं इसको यहाँ पे टाइल के बेसिस पे ले लेता हूँ। और यहाँ पे वैल्यूज़ पे आप यहाँ पे वैल्यूज़ को फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो आप सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड में ले लेता हूँ यहाँ पे वाइट, और जो चार्ट का बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब ये बटन्स की तरह आएगा। और इसके स्लाइसर हेडर को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एक स्लाइसर तैयार हो गया। जैसे मैं इसको यहाँ पे चेंज करके टॉप पे लगा देता हूँ। तो अब यहाँ पे अपनी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। अब जैसे कि आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसे अगर मेरे को यूरोप का डेटा दिखना है तो यूरोप की टाइल पे क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ पे आप इस तरीके से डेटा से इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये कंप्लीट होता है।